हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना उत्तम दिन खुदा ने दिया है। संध्या समय हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है। इसको इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आदर और महिमा के लिए हम लोग इस घर में महासभा को नियुक्त किया। खुदा का दिन ठहराया हुआ दिन है। हम उसे प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं और खुदा को धन्यवाद दें। इसको आदर और महिमा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहले हम लोग आदर और महिमा के लिए तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में और इसके बाद वचनों में जाएंगे। तो इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में कोई भी इस घर के सदस्य कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करें। चलो प्रेयर में आओ। प्रार्थना करिए। प्रार्थना आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई भी गुनाहों से माफ करिए। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। खुदावन जो भी आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदावन आप उनमें होके बोलिए। खुदावन हमें समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। मेरे खुदावन आप उनमें होके बोलिए, हम उनके सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों में चलें। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ दे तू प्रभु से रिश्ता, छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ दे तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। जीवन तूने उससे बचाया, आत्मार सुंदर काया। जीवन तूने उससे बचाया, आत्मार सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें सिखाना, प्रभु की दया जहान में महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चाँद सितारों को उसने सजाया। दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चाँद सितारों को उसने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया जहान में महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। आवाज तूने बनाया, मानव को दिल में बसाया।
विनाश है प्रभु का डेरा। हर मानव के दिल में बसेरा, जन जन तो है तुम्हें बताना, प्रभु की दया समाज में महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी गवाही की ओर चले। जो कोई किसी का भी जो इस हफ्ते महीने में जो प्रभु का कुछ भी कोई भी गवाही हो तो परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। कल के दिन मैं सुबह बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहा था और अचानक से मैं फिसल गया। गाड़ी मेरी फिसली, पानी कल गिरा हुआ था और हल्की सी घुटने में चोट लगी थी, लेकिन जो गाड़ियाँ बहुत सी आना जाना कर रही थी, कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना मुझे नहीं हुई, क्योंकि खुदा मेरे साथ था और उसने मुझे छोटा हो या बड़ा हो, खुदा ने वो सब हादसों से मुझे बचाया है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि इतनी दूर दूर जहाँ कोई भी काम पड़ जाता है, इतनी दूर दूर चले जाते हैं और अच्छे से गाड़ी से बचाते हुए सबको, हम लोगों को, सबको, हमको प्रभु अच्छे से ले गया और अच्छे से लाया। यहाँ से नीलमिठा बहुत दूर है, वहाँ पे हम 2 दिन जाना पड़ रहा था, हम गए दवा के लिए और ऐसे ऐसी रास्ते, ऐसा मोड़, ऐसा वहाँ से खुदा ने अच्छे से बचा के लेके आया। उसको हम कितना धन्यवाद करें, नहीं कर सकते। आप प्यारे प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। बहुत मेहरबान है खुदा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है वचन की ओर। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई अपने वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाएं, समझने पाएं और उसको जानने और समझने के लिए अपने जीवन में एक परिश्रम करने पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य का परिश्रम इस संसार के प्रति तो है, परंतु वचन के प्रति मिट गया है। इसी कारण आज लोग खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहते और ना ही कोई उसके वचन से बात करना चाहता है। लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मनुष्य के बीच में, प्रेज द लॉर्ड, मेरे नाम को लेता है। क्योंकि जिस तरह तुमने मनुष्य के बीच में रहते हुए मेरी गवाही दी, वैसे ही मैं भी स्वर्ग में हर एक जने के सामने तुम्हारी गवाही दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, इसके लिए हम एक बार फिर से खुदा को धन्यवाद देते हैं। उसने जिन बातों को हमें दिया है, जिन दानों को हमें दिया है, वो वर्णन से बाहर है। हम जानते हैं कि इन बातों को जानने समझने के लिए हमारे पास ना बुद्धि है ना समझ है, सच बात। लेकिन पिता ने हमें इन बातों को समझने की समझ और बुद्धि दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के वचन से सीखेंगे कि पिता किस रीति से हमें बातों को सिखाता है। आइए देखें, हम वचन में, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए
अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 18वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। आमीन। खुदावा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें ये समय और ये दिन दिया कि हम पिता के वचन में बैठें और उसके वचन को जानें। कितना महान है खुदा। आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि कल फ्राइडे है यस। और हम बहुत दिनों से इसका अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं कि कल फ्राइडे है। कल 23 तारीख है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और ये ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कल प्रभु के इस दास की एनिवर्सरी है। प्रेज द लॉर्ड। और एनिवर्सरी में जितने भाई बहन आएंगे, जो कोई भी आएगा वो कुछ भी नहीं लाएगा, बस केवल प्रार्थना हमारे लिए करनी है। और आप सब जब आके एनिवर्सरी में बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, उपहार होगा। आप सबको आना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भवन में कल हम लोग अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। आप सब जानते हैं कि भवन मंगल को लगता है और मेरे खुदा ने मुझे मेरे मन में ये बात दी। पहले मैंने ये सोचा था कि मंगल को जो भवन लगता है उस दिन मंगल को भवन में नहीं प्रार्थना करेंगे, हम मंगल की जगह फ्राइडे करेंगे। और हम ये बात अनाउंसमेंट भी करने जा रहे थे, लेकिन पिता ने कहा मंगल को जो भवन लगता है उसमें प्रार्थना कर, और बाकी जो तेरा दिन है जो तुझे मैंने दिया है उसमें तू आके मेरे भवन में पिता को धन्यवाद दे। यस। प्रेज द लॉर्ड। तो पिता ने जब मुझसे ये बात कही तो मैंने वैसे ही अनाउंसमेंट करा कि मंगल को प्रार्थना भवन में हुई थी और अब फ्राइडे भी भवन में प्रार्थना होगी। यस। धन्यवाद की प्रार्थना हमारी मैरिज एनिवर्सरी की। मैं सोच सकता हूँ 15 साल है ना। सोच नहीं सकता हूँ, 15 साल ही है। अच्छा, सोच नहीं सकता हूँ। अच्छा, 15 साल मेरी शादी के हो गए हैं और खुदा की दया से आज तक मैं एकदम समुच्चा खड़ा हूँ आपके सामने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भला चंगा समुच्चा खड़ा हूँ, इसका मतलब मेरी 15 साल जो शादी के हुए हैं एकदम सही हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी भाई बहन पहले पहुँचे वो चाबी लेके भवन खोल सकता है और सारे काम कर सकता है। बहन सुच्ची बहुत आयत से इस कार्य को कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने एक सेवा उनको दी है। प्रेज द लॉर्ड। आप सब आने का कष्ट करें। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पहले वचन होगा, प्रभु का मन्ना होगा, प्रभु का आत्मिक भोज होगा, फिर उसके बाद हम सबको प्रभु शारीरिक भोज भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आप सब आइएगा और 4 बजे हम प्रार्थना शुरू कर देंगे। मैं बहुत आनंदित हूँ कि पिता ने हमें इतना समझ बुद्धि दिया और आज तक पिता ने हमें संभाला है। कल आपने देखा कि 2 जन्मदिन इस महासभा में मने, एक भाई रोलैंड का और एक भाई विल्फ्रेड का, और आज
पिता ने हमें फिर से ये समय दे दिया कि हम पिता के निकट आएं। आमीन आमीन। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई हैं कि कोई ये कहने ना पाए कि मुझे बुलाया नहीं। ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक निमंत्रण है। अगर फेसबुक के 400 लोग आ सकते हैं 400 लोग आ जाएं, 4000 आ सकते हैं 4000 आ जाएं, 5000 आ सकते हैं 5000 आ जाएं, सबको निमंत्रण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें हर चीज के लिए तैयार रखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें हर एक चीज के लिए समझाया है कि जिसे मैंने किया उस काम को होने दे, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू बहुत तायत से आशीष का कारण बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने देखा 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और हमने पढ़ा 18वीं आयत। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं समझें, हमने कहा समझें सहायक साहब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज पिता ने हमें एक बार फिर से ये मन्ना दिया कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को बड़ा समझ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे थे कि हमारी प्रार्थना सभाएं रोज होती हैं। आमीन। देखिए, हम ऐसा सोच नहीं रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात बैठी भी होगी तो आज मिट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें पहले से सारी बातों के विषय में सचेत करता हूँ, ताकि वह बातें जो तुम इस पृथ्वी पर करते हो, तुम्हारी बातें उन बातों से ना हो, बल्कि तुम्हारी बातें स्वर्ग की बातों से मिली हुई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, देखिए, जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, यानी कि मैं इस पृथ्वी पे क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा वो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं जब लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग कहते हैं हाँ हम प्रार्थना करते हैं, लोग कहते हैं हाँ हम उसाते हैं, एक संगति में चलते हैं, हम भी किसी संगति में हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हमेशा समझ लीजिए कि आपके जीवन से अगर पिता का प्रेम दिखाई ना दे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपका ये कहना कि मैं बाइबल को पढ़ता हूँ या मैं वचन को सुनता हूँ व्यर्थ हो जाएगा। फिर एक बात समझ लें कि जो मैं करता हूँ वो नहीं, बल्कि कलाम में लिखा 18वीं आयत में, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। मैंने हमेशा कहा कि हमें एक ऐसा वरदान मिला है कि हर एक जना अपने जीवन में पिता के प्रेम को जानकर समझकर अपने कामों को करता है। सच। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोग कलीसियाओं में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी अपना कार्य या अपना वो काम जो पिता ने उसको दिया है, कभी भी उनको अपनी सेवा दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप पिता के वचन में चलने लगते हैं, आप पिता के वचन में बढ़ने लगते हैं, आप उसके वचन में कार्य करने लगते हैं, उसके वचन को प्रतिदिन सुनने लगते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब पिता की ओर से प्रशंसा की जाए। आमीन। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जब तक हमारा पिता हमारे विषय में ना बोले, हमारा इस पृथ्वी पर कार्य करना व्यर्थ है। सच बात है। और पिता कैसे बोलता है? पिता कैसे बोलता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता कैसे बोलता है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
निकालें दानियल दानियल उसका प्रेज़ द लॉर्ड नवा अध्याय उसकी दूसरी आयत। पिता कैसे बोलता है? प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. ध्यान दें वचन पे। हाँ, दानियल उसका नवा अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ें। उसके राज्य के पहले वर्ष में उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा, किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा, पिता कैसे बोलता है? शास्त्र वचन, वचन और अपने लिखे हुए कलाम के द्वारा लिखा है। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम में उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यानी कि शास्त्र यानी कि लिखे हुए के द्वारा दानियल नबी ने ये बात समझ ली। आमीन। आप समझे? और आज कोई वचन सुनना नहीं चाहता। आज लोग अपनी तारीफ अपनी मुंह से करते हैं, लेकिन जिसकी तारीफ खुदा करेगा वही ग्रहण योग्य होगा। आमीन। और खुदा आपसे बात करेगा, और उससे बात करने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है पिता का वचन। आमीन। जब आप वचन को खोल के पढ़ते, वचन को सुनते, एक संगति में हो लेते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन के द्वारा खुदा आपसे बात करता, और वचन के द्वारा खुदा आपको अपनी सेवा देता है। आमीन। और जब पिता आपको अपनी सेवा देता है, तब आप उन सेवाओं में जब आप ईमानदारी से कार्य करते हैं और विश्वास योग्य बन के कार्य करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आप बहुत ताकत से बढ़ते हैं। आमीन। कलाम बताता, वचन बताता है। दूसरी आयत, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ये बात दानियल नबी ने समझ ली। आमीन। अब जब ये बात दानियल नबी ने समझी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उन 70 वर्ष के बाद जब पूरी हो जाएगी, तो दानियल नबी ने उस 70 वर्षों का बखान करा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले कि दानियल नबी 70 वर्षों का बखान करे, इससे पहले कि वो बात जो दानियल नबी ने समझ ली शास्त्रों के द्वारा, हम और आप समझें, सबसे पहले दानियल नबी आगे क्या कह रहा है? तब मैं अपना मुख प्रभु खुदा की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। कैसे प्रार्थना कर रहा है? गिड़गिड़ाहट के साथ। किसकी ओर मुख करके? खुदा की ओर। क्यों खुदा की ओर मुख करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि दानियल नबी चाहता है कि
मेरे विषय में पिता बोले और मेरे विषय में सारी बातों को पिता ग्रहण करे। यस आमीन। जब तक पिता आपके विषय में ना बोले, जब तक आपको पिता ग्रहण ना करे, जब तक आपके जीवन की सेवकाई को पिता ग्रहण ना करे, आपका सेवकाई करना, वचन में चलना व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। हमेशा याद रखिए, डैनियल नबी ने जब वो बातें समझ ली तो प्रभु की ओर दृष्टि करके गिड़गड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। यस आमीन। आपने देखा कैसे प्रार्थना कर रहा है डैनियल नबी? गिड़गिड़ाहट के साथ। गिड़गड़ाहट के साथ। जब हम वचन को समझ लेते हैं, जब हम लिखे हुए पे कान लगाते हैं और जैसा प्रभु ने कहा वैसा करने में जब हम चौकसी करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों पिता को हमारी सेवा ग्रहण योग्य होती है। आमीन। और जब हम पिता के वचनों को समझ लेते हैं तब हम दीन बन जाते हैं, तब हम अपने पिता की ओर दृष्टि करके देखने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों हमेशा याद रखिए, खुदावन बहुत सामर्थी है और वो हमें सारी बातों को समझने और सारी बातों को बताने के लिए तत्पर है। आमीन। लेकिन कब? जब हम पिता के वचन पे कान लगाएं। कब? जब हम पिता के वचन की लिखी हुई बातों को ग्रहण करें। कब? जब हम पिता के वचन को सुने। लेकिन जब हम पिता के वचन को नहीं सुनते, उसकी लिखी हुई बातों को ग्रहण नहीं करते, हम उस पर कान नहीं लगाते, हम अपने जीवन में अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा हम अपने पिता के वचन में बढ़ रहे हैं, तब हमारा पिता हमसे दूर होता है। कलाम में लिखा है को दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय ना 10वां अध्याय और 18वें आयत में लिखा है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आमीन। इसलिए डैनियल नबी ने प्रभु की ओर प्रार्थना कर मुंह करके फेर के गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि वह बातें इसने समझ ली जो 70 वर्षों में हुई। क्योंकि अब 70 वर्षों में जो बातें हो जाएंगी, उस बातों के अनुसार डैनियल नबी ने वो बातें ग्रहण कर ली। आमीन। कलाम में क्या लिखा है? डैनियल उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, तीसरी आयत, तीसरी आयत। तब मैं अपना मुख प्रभु खुदा की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पर रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। अब देखिए, जब हम डैनियल नबी ने उस प्रचार को, उस 70 वर्ष के बातों को जो पूरी होंगी उनको समझ लिया, तब जाके वो उपहास में गया और तब जाकर उसने टाट ओढ़ा और राख में बैठकर उसने उन बातों को वरदान मांगने लगा। का वरदान मांगा। हमेशा आप देखिए, उपहास से पहले एक प्रचार आया। योना के पास उपहास से पहले एक प्रचार आया। वो बातें जो यहोवा ने योना को बोली, ठीक वैसे ही डैनियल नबी के पास भी उपहास में जाने से पहले एक प्रचार आया। आप उपहास में कब जाते हैं? जब आप वचन को समझ जाते हैं। जब तक आप वचन को नहीं समझेंगे, आप हो सकता है शारीरिक रीति से उपहास रखें, लेकिन आप वचन को ना समझने के कारण उस बड़े प्रतिफल को खो रहे हैं। सच बात है। कल जब हम गए वहां पर प्रार्थना करी तो आपने देखा किस तरह से उत्सव मनाया गया, बच्चों का जन्म का दिन का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
और हम लोगों ने सब ने खूब अच्छे से खाना पीना हर चीज खाया। प्रेज द लॉर्ड। और कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि दुख भरे दिन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज वचन में उत्साह में हैं। यस। और आप देखिए हर एक जने का मन एक था। आमीन आमीन। सब जने उसी तरह से उत्सव में शामिल हो रहे थे। हमेशा याद रखिए, आप जब प्रतिदिन प्रचार में चलेंगे, वचन में चलेंगे, तो आपके साथ खुदा का आत्मा साथ साथ चलेगा। और खुदा का आत्मा आपके उस उपहास को जो आपने प्रभु के वचन को सुनकर समझ कर रखा है ग्रहण करेगा। और जब खुदा का आत्मा आपके उस उपहास को ग्रहण करता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का आत्मा आपकी बढ़ती करता है। आज लोगों ने क्या किया? पिता के वचन को सुनना ना चाहा, पिता के वचन को समझने के लिए, समझ के लिए प्रार्थना नहीं करी। सबसे पहले वो उपहास में चले गए। सबसे पहले क्या? उपवास में चले गए। अब पिता भी सोचे कि ये किस लिए उपहास में गए। भाई कोई तो कारण होगा जो उपहास में गए। वो उपहास में पहले चले गए। हमेशा याद रखना, उपहास से पहले एक प्रार्थना आती है। उपहास से पहले पिता का वचन आता है, जिसके द्वारा आप उपहास को ग्रहण करते और उस प्रार्थना के द्वारा, उस वचन के द्वारा आप वरदान मांगते हैं। आमीन। हमेशा याद रखो, वचन आपके जीवन में तब काम करेगा जब आप अपने जीवन में प्रथम स्थान वचन को देंगे। आज लोगों ने क्या किया? वचन में पढ़े 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 18वीं आयत। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं। अब वो अपनी बढ़ाई करके कि हम प्रार्थना करते हैं, हम उपहास रखते हैं, हम राख लगाते हैं, हम ये छोड़ते हैं, हम वो छोड़ते हैं, अपनी बढ़ाई कर करके उन्होंने आगे रखना शुरू कर दिया। लेकिन पिता ने इन बातों के लिए साफ मना करा है। पिता ने कहा जब तू उपहास रखे, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आयत पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप सब ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालें यशायाह उसका 58 अध्याय। (58) 5 पढ़े। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब उन्होंने तो राख लगा ली, यस ठीक है, यस। और उन्होंने पहले ढिंडोरा पीटा कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, अभी हम दुख करेंगे, दुख करेंगे। यस। अभी हम शोक मनाएंगे। पहले घोषणा कर दी। क्या कर दी? पहले घोषणा कर दी। जबकि पिता क्या कह रहा? 5वीं आयत पढ़े। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। यानी कि जब आप उपहास रखते हैं तो आपके उपहास से खुदा खुश होता है। आमीन आमीन। यानी जो उपहास, जैसे आपने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं। यानी एक उपहास ये है जिसमें वो अपनी बढ़ाई करते हैं, वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई खुदा करता है। तो खुदा किसकी बढ़ाई करेगा? जिससे प्रसन्न होगा। जिससे प्रसन्न होगा। खुदा ने स्वर्ग से वाणी करी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यानी खुदा उसकी बढ़ाई करेगा जो जिससे खुदा प्रसन्न होगा। आमीन। आमीन। जिससे खुदा खुश होगा, प्रसन्न होगा, उसकी बढ़ाई करेगा, क्योंकि वही ग्रहण होता है। तो उपहास के विषय में लिखा है यशायाह 58 और 5। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। जिस उपहास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। देखिए, स्वयं को दीन। आमीन।
जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो कि तुमने अपने आप को दीन कर लिया और किसी को समझ में भी नहीं आया कि तुमने अपने आप को दीन कर लिया है। क्यों? क्योंकि यही उपहास पिता को ग्रहण योग्य होगा। आमीन। क्या तुम उसमें अपने आप को दीन करते हो? पढ़े जरा। क्या सिर को झांव के समान झुकाना, हाँ। अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या तुम यही कहते हो कि भैया राख लगा ली, टाट बिछा दिया, उपहास रखने लगे, अब ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसी को तुम यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? नहीं। आगे पढ़े। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और जब सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश फटने नहीं तो उपहास क्या है? फिर से पढ़े। क्या ये वो जिस उपहास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा ले? यानी जो वचन को नहीं जानते, जिन्होंने वचन पे कान नहीं लगाया, उनको छुड़ाकर वचन में ले आना। आमीन आमीन। पढ़े जरा। अंधेर सहने वालों का जुआ वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? भूखे कौन है? जो वचन को नहीं जानते। तुझे कहा मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिसको खा के तुम कभी न मरोगे। भूख लगेगी। आज जो रोटी हम लोग खा रहे हैं, अर्थात ये वचन, अपनी रोटी भूखों को देना। आमीन। आज लोग जैसे ही रोटी का नाम आएगा गेहूं की रोटी मांगे। नहीं, बहुत तेरे ऐसे हैं जिनको वचन नहीं मालूम, और वचन ना मालूम होने के कारण उनकी आत्मा मरी हुई है। अपनी रोटी यानी जो रोटी, जो वचन तुम्हें दिया गया, जाओ और जाकर दूसरों को दो। कला में लिखा 7वीं आयत। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना अनाथ और मारे मारे फिर फिरते हुओं को अपने घर लाके? खुदा ने कहा तुम अपने आप को अनाथ ना समझना, क्योंकि जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अनाथ कौन है? जिनके पास पिता का वचन नहीं। अनाथ और मारे मारे फिर रहे हैं। आप मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? कोई अपनी बीमारी में, कोई अपने क्रोध में, कोई अपने घमंड में, कोई अपने मैं में मारे मारे फिर रहे हैं। एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इनको पिता के घर में ले आना। हमेशा याद रखो, पिता आत्मिक चीजों की बातें करता है, क्योंकि पिता आत्मा है। आमीन। आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आत्मा है। इसलिए आज लोग बाइबल को सुनना और पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि खुदा का आत्मा जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको शुद्ध करता है, आपके अंदर से हर अंधकार को निकालता है। आज लोग उन उपहासों का प्रचार करते हैं जो उपहास शरीर के द्वारा रखा जाता है, लेकिन पिता का वचन ऐसे उपहास के विषय में प्रचार नहीं करता। पिता का वचन आत्मिक उपहास के विषय में प्रचार करता है। क्योंकि जब तुम आत्मिक उपहास को रखोगे और जब तुम आत्मिक उपहास में दिए जाओगे तो पिता तुमसे प्रसन्न होगा और तुम्हारे उपहास को ग्रहण करेगा।
पिता अपनी बढ़ाई करने वालों के उपहास को ग्रहण नहीं करता। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा है यशायाह 58 और उसकी 7वीं आयत, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना। खुदा ने क्या किया? जब आदम और हवा को नंगा देखा तो क्या किया? अपने आप को वध कर दिया और अपना अंग रखा, आदम और हवा को पहना दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमारी नंगनता को अपने ऊपर ले लिया। उसके वस्त्र क्यों फाड़े गए? उसका एक भी वस्त्र उसके शरीर पे नहीं था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने वस्त्र को खो चुके थे, इसलिए उसने अपने वस्त्रों को हमें दिया। आज लोग कहते हैं कि भैया एक वो बनाओ, क्या गठरी बनाओ वस्त्रों की, उपहास में जा जाके हम ये वस्त्र बांटेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा उस वस्त्र की बात नहीं करता। याद रखिए, आदम छुपने लगा था। खुदा ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हमेशा वचन आत्मा से बात करता है। आमीन आमीन। तो कलाम में लिखा है 8वीं आयत, तब तेरा पैरा नहीं 7, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, यानी कि उसकी आत्मा मरी है, वो गाली दे रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बुरा बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, घमंड कर रहा है, वो नंगा है। उसके पास कोई भी आत्मिक वरदान नहीं है। किसी को नंगा देखकर, क्या कह रहा? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, आप अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अपने जातीय भाइयों के सामने अपने खुदा का नाम लेने से ना डरना। आज देखिए लोग डरते हैं प्रेज़ द लॉर्ड कहने, तो मैं उतनी तेज बोलता हूँ कि दब के उनको बोलना पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जाति भाइयों के सामने यीशु मसीह का नाम लेने से आज लोग कतराते हैं। क्यों कतरा रहे भैया? क्यों कतरा रहे हो? हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा है जाति भाइयों के सामने अपने को ना छिपाना, अपने को ना छिपाना। आगे, तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ये खुदा का वचन है, आमीन। क्योंकि खुदा तुझसे प्रसन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का तेज तेरे आगे आगे और धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। देखा, यहोवा का तेज पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। यस। तेरा धर्म तेरे आगे 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 चलेगा। चलेगा। अब आप बताइए, तेरा प्रकाश पांव फटते सारे चमकेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम इस रीति से आत्मिक उपहास में बढ़ोगे तो पिता तुम्हें बहुत तायत से सामर्थ से बढ़ाएगा। आज लोगों के पास ये आत्मिक उपहास नहीं है। आज लोगों के पास शारीरिक उपहास है, और शारीरिक उपहास होने के कारण आज लोग पिता के वचन में दृढ़ नहीं है। आज लोग अपने जीवन में पिता के वचन से अपने जीवन को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे, और लोगों ने सोच लिया कि पिता का वचन झूठ है। इसलिए उन्होंने भक्ति तो करी परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जब आप पिता के वचन में दृढ़ता से चलते हैं तो पिता आपकी रक्षा करता है। आपके विरोधियों को पिता आपसे दूर करता है। आपके सारे कामों को पिता आशीषित करता है। आपको पिता दिन और रात हर समय 24 घंटे में बढ़ाता है। आपको किसी वस्तु की से
घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है। और आपने जब पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो पिता का ये पवित्र वचन आपकी रक्षा करना और आपको बढ़ाना जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं कि जब हम पिता के लिखे हुए वचन को सुनते और उस पर विश्वास करके उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा विश्वास पिता के पवित्र वचन पर आ जाता है। और पिता यही चाहता है कि हम पिता के कहे गए वचन के अनुसार अपने जीवन में करने में चौकसी करें। कितना उत्तम वचन है। आमीन आमीन। डैनियल ने जब इन बातों को समझा तो वो उपवास में गया। कलाम में लिखा है, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत में, तब मैं अपना मुख प्रभुदा की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहिन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। वरदान मांगने लगा। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। आमीन। आमीन। किसके साथ करुणा और किसके साथ रहता है? अपनी वाचा मानने वालों के साथ, जो अपने को प्रेम रखने देखा और आपने, आज्ञा मानने वालों के साथ देखा आपने, अपनी वाचा को पूरा करता। वाचा को पूरा कैसे होगा? जब हम उसके साथ प्रेम रखेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी वाचा से प्रेम नहीं करेंगे, वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हम अनाथ हो जाएंगे। आज हम अनाथ इसलिए नहीं है, आज हमें इसलिए किसी वस्तु की घटी नहीं है। आज हमारे जीवन में आनंद इसलिए है क्योंकि हम हमेशा अपने पिता की आज्ञाओं को मानना और उसके वचन, उसके वाचा को पूरा करने की चौकसी करते हैं। और ये एक बड़ा वरदान भी हमें पिता की ओर से मिला है। इसमें हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ये वाचा की पुस्तक जब आप सुनते और उसे मानने में चौकसी करते हैं तब पिता आपके साथ कार्य करता है, आपकी रक्षा करता है। आज लोगों ने वाचा की पुस्तक को अपने चित्त में रखा नहीं और उसकी वाचा से होकर कोई कार्य किया नहीं। अगर वाचा बांधी भी तो बहुत जल्दी उन्होंने तोड़ दी। इसीलिए उनके जीवन में अनाथपना, रोग और उनके जीवन में उनके अधर्म के काम बढ़कर हो गए। लेकिन अगर आप अपने जीवन भर अपने पिता की वाचा और उसकी आज्ञाओं को मानते और उसमें बने रहेंगे तो पिता आपके सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करेगा। और केवल आपके ही नहीं बल्कि आपके द्वारा जितने जने पिता आपको देगा उनके भी कामों को पूरा करेगा। इस तरह से एक सच्ची कलीसिया बनती है। लेकिन लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से पिता ने मूसा को सामर्थ से भरा, ठीक वैसे ही मूसा के पास जितने लोग आए खुदा ने उन्हें भी लाल समुद्र से पार निकाला। देखा आपने, खुदा ने अपनी सामर्थ के द्वारा। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको पिता की सामर्थ में बढ़ना है। ठीक इसी तरीके से हमें ये समझना है कि पिता केवल हमारे दुखों को दूर नहीं करेगा बल्कि हमारे द्वारा बहुत तेरों का उद्धार भी होगा। और पिता ने हमें और आपको ऐसी योजना में रखा है, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद दें। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। और हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। खुदावन की आज्ञा के अनुसार और उनके वाचा के अनुसार हम पालन करते हैं तो खुदा हम में निवास करता है। इसलिए खुदा की इच्छा के अनुसार हम खुदा की आज्ञा को पालन करते हैं तो हम युगानुयुग तक बना रहते हैं। और जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में सुनी, आप उसमें बने रहें, जिससे आप पुत्र तथा पिता में भी बने रहोगे। खुदावन जो आपका जो वाचा आपके अनुसार मानने पर, आपका आज्ञा को पालन करने पर आपका करुणा, आपका दया हम लोगों के ऊपर बने रहता है। खुदावन मैं याद दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग सत्यमित ग्रहण कर सकें। हे प्रभु अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, क्योंकि तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु अनादि आनंद महा खुदा है, मैं जो अपने को दिनहीन समझते हैं वह स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने कि इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। कि प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जिससे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जो मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। खुदावन जो मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। जो खुदा पर विश्वास करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु आपकी शिक्षा आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। उसके अनुसार आप उसको ग्रहण करें, ताकि वह आप खुदा के वचन के अनुसार हम लोग उसमें बने रहें। खुदावन जो भी वचन इस महासभा में बोया गया, खुदावन आपके अनुग्रह, आपका सामर्थ्य आपका इस घराने में बने रहे। खुदावन जो कि हम लोग जहाँ पर एकत्रित हुए, जितने लोग भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आपकी योजना के अनुसार आपका वचन को सुनने और जानने और उसके अनुसार आपका वचन के अनुसार हम लोग चल सके। इसलिए खुदावन हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपका करुणा हम लोगों पर बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सुन सके या ग्रहण कर सके। क्योंकि खुदावन आशा का स्रोत खुदा है। आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन आपने जो वचन इस महासभा में बोया गया, खुदावन जो फेसबुक या यूट्यूब में जो भी हमारे भाई संग छोटे झुंड जो भी यूट्यूब में देख रहे खुदावन, उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य, आपका करुणा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन मैं अपना भाई के लिए भी यही दुआ
करता हूं कि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि दिन प्रतिदिन वे हम लोगों को आपका वचन को क्षेत्र में प्रचार करते हैं, हम उसको उस वचन के अनुसार हम लोग जाने और उसके वचन में बने रहे खुदावन, ताकि जो आपका वचन दिन प्रतिदिन वह हमें सुनाते हैं खुदावन, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। हाँ, मैं इस घराने को के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि इस घराने में जो महासभा हुई है, आपका वचन बोया गया है खुदावन, उनको बहुतायत से इस घराने के लोग को इस महासभा में जितना उपस्थित है खुदावन, उनको आपका अनुग्रह, आपका समर्थी, आपका कृपा में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारा क्षमा कर जैसे हम भी अपने आत्मा को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। बादशाह तो अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती है, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी, और मैरिज एनिवर्सरी है हमारी। आप लोग सब आने का कष्ट करें और प्रभु की ओर से आत्मिक मन्ना खाएं, और बहुत ताकत से प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड भाई।